फर्स्ट इस होगा। बार जो भी बच्चा हमारे पंचायत का फर्स्ट करेंगे उनको 2100 रुपया से हम पुरस्कार देंगे, उसको 2100 रुपया से। वाह, बहुत बढ़िया। ये ऐसा अगर करेंगे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं दुर्गी पट्टी के बच्चों का जो है सो भविष्य सुनहरा होगा और वो पढ़ेंगे। इस बार जिसको मिलेगा तो अगली बार जो एग्ज़ाम देगा वो सोचेगा कि नहीं, अगर देवे तो अगला बार फिर हमरो प्राइज मिलत मुखिया जी हाथे। अब कहीं ना कहीं पंचायत विकास करते हैं। 2100 रुपया हम हर बच्चा को देंगे। जितना बच्चा मेरे यहाँ पर जी, पंचायत में फर्स्ट करेंगे उनको सबको 2100 रुपया हम देंगे। मुखिया जी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी टीवी के इस मधुबनी भ्रमण के दौरान आज मैं 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं खोटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी पंचायत में पहुंचा हूं और यहां मेरे साथ हैं दुर्गीपट्टी पंचायत के मुखियापति रामदयाल यादव जी। काफ़ी युवा हैं, 30 प्लस के उम्र के हैं और मेरे ख्याल से पिछले चुनाव में ये 30 से कम होंगे। बहुत उम्मीदें होंगी इनसे, इस पंचायत के वासियों को, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि युवाओं को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब वो ज़माना गया जब कोई मान लीजिए 50 प्लस नेताओं को लाइक करते थे, लेकिन आजकल का ज़माना जो है वो युवाओं का आ गया है, क्योंकि युवा से अपने पंचायत की माताएं बहनें, कोई लड़का है तो वो भी इनसे बात कर सकता है, कोई मान लीजिए नई नवेली दुल्हन है तो वो भी, हर किसी को एक झिझक नहीं होता है, जिसको जो मर्जी हुआ उससे बात कर सकता है। लेकिन एक ज़माना था जब गांव में 65-70 के नेता लोग होते थे, जहाँ पे हम युवाओं को बोलने नहीं दिया जाता था। अगर हम बोलते थे तो तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो। बच्चे डरते थे उनसे कि ये नेता है, मतलब इस तरह का होता था। क्या इस तरह का माहौल आपके पंचायत में भी है? जी नहीं, नहीं ना? सबसे पहले तो जी, हम परिचय दीजिए जी। मैं रामदयाल यादव, ग्राम पंचायत राज दुर्गीपट्टी, मुखिया प्रतिनिधि। सबसे पहले हम पूरे पंचायत वासी को, हर एक मतदाता मालिक को हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। और सबों को मैं, नया साल अब आ रहा है, उन नया साल का हार्दिक शुभकामना हम बहुत पहले अग्रिम दे रहे हैं जी वाह। और आपको भी हम शुभकामना दे रहे हैं नया साल की। मुखिया जी क्विक माइंडेड लग रहे हैं मुझे। मैंने देखिए नया साल का भी दे दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना दिमाग यूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया बात है। मुखिया जी, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है सो राजनीति में क्यों आए? सेवा का भाव था, क्योंकि खेती बाड़ी आप कर रहे थे तो मान लीजिए आपका परिवार तो चल ही जाता उसमें, और आराम से किसी की कोई झंझट नहीं। खेत, एक किसान जो होता है वो अपना किसी से कोई उतना मतलब नहीं, खेतों में ही समय बिताता है। फिर अचानक राजनीति में आए हैं आप, तो दिन भर आपका जो है इधर बैठना उधर बैठना, वहाँ का ये वो करना, सब कुछ करना। तो राजनीति में कैसे आ गए ये बताइए। देखिए, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हम जब 8-9 क्लास में पढ़ते थे, जी तो मैं अपना जीवनी बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा जी, गौर से। हमारे गांव में जो है ना, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, ठीक है। हमारे एक भाई, एक चचेरा भाई, 2 चचेरा भाई, एक चाचा, गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने बाहर से बदमाश क्रिमिनल लाके वगैरह लाके सब उन सबको हत्या करवा दिए। उस टाइम हम 8 या 9 क्लास में पढ़ते थे, उतना तो ध्यान नहीं है कन्फर्म, पर हम पढ़ते थे उस टाइम से। इसके बाद क्या क्या, मेरे गांव के ही कुछ लोग हमको केस वगैरह फलना चिलना में फंसाना, लंड फंड में हमको फंसाते गए। वही मेरा ज़िंदगी का संघर्ष जो है ना, जब हम देखे अपने ज़िंदगी का संघर्ष, हमारे पिताजी बुजुर्ग थे, न किसी से लेना न देना, हमको देखने वाले कोई नहीं थे। कई बार हम जेल जा चुके हैं, नहीं समझे, एक आध बार नहीं, कई बार हम जेल गए हैं, ठीक है। इनके बाद हम देखे कि भाई अब हमको जीने के लिए तो कुछ करना होगा, तो हम देखे कि हम एक बार पैक्स चुनाव में भी लड़े, तो नहीं थे वहाँ उस टाइम, कुछ अपना ही लोग जो सामने रहते थे, पीछे से खंजर मार दिया करते थे। वो भी देखे, ठीक है भाई, हमको चुनाव हार गए, हम थे नहीं। इसके बाद संजोग देखिए 2016, इसमें हम आए, हम घूरे फिरे, हम सब दिन हम, मतलब बैकग्राउंड मेरा इतना ही है कि आप पता कर सकते हैं किसी भी लोग से कि किसी का सुख हो दुख हो, कोई शादी हो ब्याह वगैरह हो, जो आते हैं हमसे, कभी हम उन्हें निराश नहीं जाने देते अपने पास से। जो ही हमसे बन पाएगा उसको वो सहयोग मिलेगा, और ये आप पता कर सकते हैं और ये जनता खुद आपको बता देगा। हाँ, कुछ लोग हमसे नाराज़ होंगे, वो जो ज़मींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको हमसे ज़रूर दिक्कत होता होगा, पर हमको नहीं लग रहा है गरीब तबके के लोग हमसे ज़्यादा दिक्कत में होंगे, क्योंकि हम
राजनीति में कैसा है ये बताइए आप जी। बस वही बताएं ना कि वही सब जेल वगैरह जाते जाते लोग परेशान करते करते रह गया ना, तो हम सोचे भाई हमको अब देखना है कि ज़िंदगी भर यही सब करेंगे खेती गृहस्थी करते हुए। हम देखे कि यहाँ का जो है कई निर्दोष को मतलब प्रतिनिधि जेल में डाल दिया जाता है। जाल बहुत मतलब इतना ही हो रहा है ना कि मत पूछिए वो सब बात। तो आप बने हैं तो क्या आप निर्दोष को नहीं नहीं बने जी नहीं, निर्दोष को मेरा मकसद है कि दोषी बख्शे ना और निर्दोष फंसे ना, यही मेरा मेन इसीलिए उद्देश्य राजनीति है। में। हाँ, और जितना हमसे बन पाएगा ना उतना में मतलब थोड़ा भी कमी नहीं होने देंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो विधानसभा हो, जहाँ हर मतलब जहाँ भी हमको खोजा जाता है वहाँ हर जगह हम पहुँचते हैं। गलत नहीं, जो सही निर्णय होगा वही होगा, ये भी आप पता कर सकते हैं। इस सब में नहीं कोई दिक्कत है और मेरा मेन लक्ष्य है कि गांव विकास हो, शहर विकास हो, अपना सब कुछ। देखिए सबसे पहली बात है, आप घर के हैं तो अपना घर के बारे में सोचिएगा, इसके बाद फिर उस गांव के बारे में सोचिएगा, फिर उस पंचायत के बारे में, फिर उस प्रखंड के बारे में, फिर इसके बाद ना आप जिला वगैरह, इसके बाद ना राज्य के, मतलब पहले कोई अपने घर से सोचते हैं। जो सही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि हम इस पंचायत में हमको एक नज़र से मतलब कोई हम छुपाते नहीं हैं। लोग अपराधी बोलते थे, ये अपराधी प्रवृत्ति का है, ये दमंग है, ये है, वो है। कुछ लोग बोला कि भाई कुछ भी है, जो भी है, एक बार मौका तो दिया जाए, देखे कि ये क्या करते हैं नहीं करते हैं। और जनता हम पे भरोसा किया और आप जनता से ही बात को पता कर सकते हैं कि हम उनको विश्वास को कभी भी ठेस ना पहुंचने दिए। चाहे वो 12 बजे दिन हो, रात हो, जब हमको जहां किसी को भी महसूस हुआ मेरा कि नहीं वहाँ आना चाहिए, आप आइए, हम वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि मुखिया चुनाव तक ही जो है एक दूसरे से द्वेष होता है। जीतने के बाद आप उसके भी मुखिया हैं जो आपसे हारा है, हाँ, आप सबके मुखिया हैं। तो आपके मन में यही भावना होना चाहिए, सबके प्रति सेवा का भावना, सही को न्याय मिले और जो गलत है उसको जो वाजिब सज़ा है वो भी मिले। ताकि ये मुखिया इसीलिए बने क्योंकि ये अपने आप को सोचते थे यार कि मेरा ना पापा है, भाई भी नहीं है, मैं बार बार जेल जा रहा हूँ। हो सकता है बेसहाय हैं तो कहीं हाँ कि मतलब हम धरती पे सोए हुए थे, क्या समझे, ऐसे उठाने वाले भी नहीं कोई थे। हम अपना ताकत से उठे हैं, खड़ा हुए हैं हम, मतलब धरती। अच्छा, क्या इन सब कामों में जब चुनाव लड़ते हैं तो आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो सपोर्ट करते हैं, घर वाले सपोर्ट हाँ करते हैं? पूरा। अरे घर वाले क्या, मेरा बहुत इतना बच्चा हमका मेरा सपोर्ट करता है, बच्चा देखिएगा ना तो सुनिएगा तो उस टाइम आइए, वैसे हम चुनाव के टाइम आएंगे। चुनाव को टाइम आइएगा तो आप देखिएगा बच्चा मेरा सपोर्ट करेगा। अब मुखिया जी, अब आपसे हम इस पंचायत की जितने भी मेरे जैसे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, माताएं बहनें हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उन सभी की ओर से अब सवाल करता हूं। आपको जीता है उन्होंने बहुत सी उम्मीदों के साथ और आई होप आप उस उम्मीद पे खड़े उतरे होंगे। सबसे पहला सवाल मैं उठाता हूं कि इस पंचायत में वैसे वार्ड कितने हैं? 15। हाँ, तो 15 वार्ड हैं इस दुर्गी पट्टी में और 15 वार्ड में सड़क जो है, एक्चुअली किसी गांव का सड़क देख के ही कोई अंदाज़ा लगाता है कि वो कितना विकसित है। तो 15 वार्ड में आपने सड़क के क्षेत्र में कितना विकास किया है ये बताइए। हर ऐसा कोई वार्ड ही नहीं है जहाँ पर काम ना हुआ हो, हर वार्ड में काम हुआ है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो भी लिखा के नाम जिक्र कीजिए ताकि उनको पता चले कि मुखिया जी को याद है। हाँ। कुछ झांझपट्टी डोमन यही सौजी टोला है, उसमें कुछ जो है नई रोड बना है और अभी मैं फ़िलहाल शुरू करने जा रहा हूँ। और देख रहे हैं ये गिट्टी बालू सब मेरा ही रखा हुआ है। कितना रोड बनाया होगा आपने अभी तक 6 महीने में? अभी तक मैं लमसम में 10,000 फीट 10,000 फीट रोड में अगर ढलाई, पीसीसी मिट्टीकरण को छोड़िए, मिट्टीकरण कितना किए हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। मतलब इसको अगर रोड में हम जोड़ें तो क्या 20-30 रोड होगा? हाँ तो होगा। हाँ अच्छा, जो रोड नहीं बना है आपके पंचायत में, जो लोग आपको कहते हैं बना दीजिए, उस सब पे ध्यान दिए हैं? हाँ सब पे ध्यान दिए हैं। अभी देखिए हम यहाँ जो बगल में जा रहा है एक मुख्यमंत्री सड़क योजना है, उसको हमने लिखा दिए 2.5 किलोमीटर। भाई इंजीनियर साहब आए हैं तो हमसे पूछे जो मुखिया जी रोड तो 2.5 किलोमीटर नहीं है, ये रोड कहाँ बनेगा? हम कहिए आपको रोड तो बनाना है ना, तो बोला हाँ रोड तो बनाना है। तो हम कहिए तो रोड बनाइए ना, अभियंता को काम करना है, हम आपको जगह दे रहे हैं, रोड बनाइए। अभी हम हुदरा में एक भी नहीं रोड रहेगा, आप देखिए हर जगह जाके मतलब पीसीसी ढलाई होंगे, सब बन जाएगा। अब हुदरा में रोड ही नहीं बच रहा है। हुदरा नाम है? हाँ हुदरा गांव है, वहाँ पे कोई रोड ही नहीं बच रहा है। हाँ थोड़ा बहुत
एक दो दुर्गी पट्टी में है, वो भी हो जाएगा मेरे अभी 4 महीना 5 महीना है, 4-5 महीना में ये सब भी हो जाएगा। कहीं मेरे यहाँ जो है ना थोड़ा बहुत जो रहेगा तो एक ही बार तो इतना राशि भी नहीं आता है ना, 7 निश्चय कर दिए हैं ना हमारे मुख्यमंत्री जी, तो थोड़ा बहुत तो टेबल वहाँ भी हो जाते हैं। अब वार्ड सदस्य हैं तो उनको भी जो है पहले है कि आप वार्ड सदस्य को अकाउंट खुलवाइए, फिर उनको अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, फिर वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है वो नली गली छोड़ के फोकस दे दिया है जल नल पे, नहीं समझे, मतलब स्वच्छ जल जल। भी मत जाइए, हम आपको जिस क्षेत्र में सवाल करेंगे आप उसी क्षेत्र में रहिएगा। ये बताइए कि कोई नाला वाला भी बनाए हैं? हाँ बहुत बनाए हैं, हर जगह हम बिना नाला का कोई रोड नहीं बनाए हैं। नाला बना दिए। और कोई मंच बैठने वाला चौक चौराहा पे? मंच एक बनाए हैं दुर्गी पट्टी में, और एक सोचे थे यहाँ बनाएंगे, नहीं बनाए हैं, अभी नहीं बनाए, लेकिन बनाएंगे। हाँ हाँ बनाएंगे। यात्री शेड भी एक यहाँ बनेगा चौक पे। छठ घाट भी बनाए हैं कहीं पे? छठ घाट वो तो अभी नहीं हम बनाए हैं, झूठ फूस नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, मन में मतलब हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आने वाले समय में हाँ हाँ वो सब बनेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए समस्या जहाँ है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एक कंपनी वाले ने हमको फ़ोन किया कि सर आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाइएगा क्या, वो जो पोल उल पे होता है बिजली वाला लाइट। हाँ स्ट्रीट लाइट। हम बोले नहीं अभी तो मेरे यहाँ रोड नहीं पूरा हुआ है, तो और मुखिया जी तो लगा रहे हैं, हम कल लगाते होंगे। वैसे रोशनी तो लमसम सब जगह रहते हैं, रोड बन जाएगा बाद में पैसा रहेगा तो अपना हम अगर हो सकता है खुदा ने खास्ता ये सीट किसी की जागीर नहीं है, हो सकता है कोई और बनेगा, अगर रोड बना रहेगा तो उनको पैसा रहेगा तो लाइटें लगा लेंगे जी। वही सब बात है और कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वैसे हर मुखिया का सपना होता है कि उसके पंचायत का हर रोड बने और उसके पंचायत का जो जनता है वो सड़क पे ही कदम रखे, कीचड़ में ना रखे। आपका भी यही हो, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। मेरे यहाँ तो लमसम में आपको अगला मुखिया जी, अब इस दुर्गी पट्टी पंचायत में कितने शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है और कितने विद्यालय हैं वो बताइए। और यहाँ के जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, जो 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम देंगे, उन सबको भी शुभकामना आप ज़रूर दीजिए। हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। बच्चे को तो कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि कोई IAS बने, IPS बने। हमको तो गर्व होगा ना कि मेरे पंचायत का है भाई, हमको तो बहुत बड़ा गर्व होगा ना कि हमारे पंचायत में IPS बना, IAS जरूर। इतना तो हम कहीं भी जाएंगे, आप भी हमको मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, मुखिया जी आपके यहाँ फलना आदमी IPS बन गया, हमको गर्व होगा ना। IAS बन गया तो हमको तो बहुत गर्व होगा। पर बताएं क्या, आप तो जान रहे हैं हम लोग गाँव शहर के हैं, हमारे गाँव शहर में इतना, गांव देहात में हम लोग रह रहे हैं, इतना उच्च शिक्षा है नहीं। फिर भी जो भी है हमारे यहाँ एक SPS पाठशाला भी चल रहा है, अच्छा खासा उसमें शिक्षा का व्यवस्था है। हाँ हाँ। और सरकारी स्कूल जो है ना उसमें हम आपको किसी भी कोई भी सरकारी स्कूल, मैं अपनी पंचायत की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑल बिहार की बात कर रहा हूँ, कहीं का भी सरकारी स्कूल हो वहाँ पर विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम लोग जाते हैं कई बार, नहीं समझे, कई बार जाते हैं। अब किसको बोलेंगे, अब मेरे गांव का टीचर है उनको हम क्या बोलेंगे, ओ मुखिया जी वोट हम अहाँ के दिले रहूँ ना, अब क्या हम बोले। सबसे बड़ी समस्या है चुप होना पड़ता है। देखिए हम जो है एक भी गलत नहीं बोलेंगे, जो सही है वो बोल रहे हैं। तो अब ऐसा विधि व्यवस्था कर दिया, हर गांव का है, इस गांव का उस गांव में का, उस गांव का उस गांव में। कई बार हम जब हुए तो बराबर सब स्कूल पे निगरानी करते थे, भाई आपके यहाँ बच्चा नहीं आता है, क्या दिक्कत है, आपका बच्चा इसमें पढ़ता है, तो नहीं तो क्यों नहीं पढ़ता है। तो हमारा बड़ा हो गया तो कोई मेरा छोटा, हम बोले आपका बच्चा तो छोटा है, अभी तो हम देखे ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो फिर बोले क्या इस सबको। तो अब तो समझिए रहे हैं कि सब क्या विधि व्यवस्था है। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के टीचर हैं और जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको कम से कम ऐसा शिक्षा दे कि अगला बच्चा जाकर अब दूसरे बच्चे को बोलेंगे कि भाई यार ऐसे पढ़ाई हुआ है हमारे स्कूल में, तो उससे क्या होगा कि आकर्षण बढ़ेगा और उस तरफ जो है आदमी का झुकाव होगा कि नहीं भाई इसकी स्कूल में अच्छा पढ़ाई होना शुरू हो गया है, तब ये ना जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा नहीं ना जाएगा। मुखिया जी, अब भारत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पीछे है और उसमें बिहार तो और पीछे है, और बिहार के हम गांव देहात से आते हैं। यहाँ अगर किसी को कोविड हो जाए तो बच पाना मुश्किल है। फिर भी आपने कोविड-19 के दौरान यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है वो बताइए, और आपने क्या योगदान दिया पंचायत को वो भी बताइए। जो है लमसम हर घर 4 मास्क, एक परिवार में 4 मास्क, डिटोल साबुन 2, ठीक है, हर कुछ हमसे जितना व्यवस्था। जब कोविड-19 हुआ था तो पूछिएगा
पता कीजिए, हम हर घरे घर जाते थे, हर कोविड सेंटर पे जाते थे, जितना हुआ चावल गेहूँ ला के अपना से हम खिलाते थे बनवा सब कुछ हम अपना से जाके करते। कोई बोलता है पॉजिटिव केस भी आया क्या पंचायत में? नहीं, मेरे यहाँ 2-4 हुआ था, वो बाहर से जब आए थे तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक भी नहीं, सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कोई ठीक है। दिक्कत, हाँ आगे भी कोई दिक्कत होगी तो पंचायत के लिए होगा भी नहीं। मेरा हम अच्छा, लोग गांव एक- देहात में रहते हैं एक ना, चीज़ मैं स्वच्छ भूल गया वातावरण में पंचायत। रहते इस बार हैं। अगर 10वीं या 12वीं में कोई बच्चा फर्स्ट होगा उस सबको सम्मानित करेंगे ना? हाँ, प्राइज, निश्चित करेंगे, पुरस्कार एकदम देंगे ना? निश्चित करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों में थोड़ा हाँ एनर्जी हाँ, आएगा। एकदम निश्चित करेंगे। ये हाँ ये आप बोल दीजिए जो हाँ, भी फर्स्ट होगा। इस बार जो भी बच्चा हमारे पंचायत का फर्स्ट करेंगे उनको 2100 रुपया से हम पुरस्कार देंगे, उसको 2100 रुपया से। वाह, बहुत बढ़िया। ये ऐसा अगर करेंगे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं दुर्गी पट्टी के बच्चों का जो है सो भविष्य सुनहरा होगा और वो पढ़ेंगे। इस बार जिसको मिलेगा तो अगली बार जो एग्ज़ाम देगा वो सोचेगा कि नहीं, अगर देवे तो अगला बार फिर हम लोग प्राइज मिलत मुखिया जी हाथे। अब कहीं ना कहीं पंचायत विकास करते हैं। 2100 रुपया हम हर बच्चा को देंगे, जितना बच्चा मेरे यहाँ पर जी, पंचायत में फर्स्ट करेंगे उनको सबको 2100 रुपया हम देंगे। मुखिया जी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। अप्रिशिएट मुखिया जी को करता हूँ। मुखिया जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने बताया कि जो अच्छा योगदान दिया है आपने। तीसरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल, इस क्षेत्र में आपके कितने हैं जो एक्टिव हैं, डीएक्टिव हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, वो सब बताइए। काम तो समथिंग सब वार्ड में चल रहा है, जी, कुछ में फाइनल भी हो चुका है, जैसे 9 है, 6 है, 3 है और 11 नंबर 10 नंबर, इस सब में भी लमसम टावर वगैरह शायद काम चालू हो चुका है, जी, टावर उवर बन रहा है। कुछ मतलब 10 से 15 दिन, 1 महीना मोटा मोटी मान लिया जाए, 1 महीना में लमसम पूरा पंचायत में नल जल फाइनल हो जाएगा। फाइनल कर देंगे। हाँ जी जी। अगला सवाल है मुखिया जी कि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मुखिया भ्रष्ट है, क्या इस पंचायत के मुखिया भ्रष्ट है? नहीं, वो तो हम कैसे बता सकते हैं, कोई अपने बारे में थोड़े बताएंगे कि हम भ्रष्ट हैं, नहीं समझे। वो तो पंचायत की जनता बताएंगे कि भाई ये मुखिया कैसन है, खाते हैं खिलाते हैं दूसरे को कि नहीं खिलाते, कि खुद अपने पीछे रहते हैं, वो तो जनता बोलेंगे, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। लोगों को आप वो नहीं ना करते हैं, दबाव नहीं डालते? नहीं, वो चीज़ तो आपको पंचायत की जनता बताएंगे, वो हम नहीं बता सकते जनता हैं। बताएंगे तो आप यकीन कर लेंगे? हाँ, जनता बताएंगे, जनता को जो जो देखिए, कुछ जनता देखिए, कुछ हमसे नाखुश भी होंगे, खुश भी होंगे, सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। परिवार में अगर आपके परिवार में 5 ही सदस्य है तो खुश नहीं आप कर सकते हैं सबों को, समझ रहे हैं ना मेरा बात। तो आप पूरा पंचायत को खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग मेरा विरोधी भी होंगे, जी, वो कुछ मेरा विरोध में भी बोल सकते हैं। देखिए, हर पार्टी है, चाहे पक्ष विपक्ष रहता है, तो पक्ष तो आपके पक्ष में बोले। पंचायत में विपक्ष एक्टिव है या बहुत चुनाव- बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव हमको जितना एक्टिव है ना मेरे पंचायत में लोग, जी, कि आपको पता नहीं, अब नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, नाम मगर तो कुछ लेना भी नहीं ऐसा बड़े लोग हैं जो आज तक, आप पता कर सकते हैं, हम बोलते नहीं, आप पता कर लीजिए, हम हैं जो आज तक मुखिया हैं। अगर हमारे जगह कोई और होते ना तो कब को घसीट दिए होते, उसको पोस्ट पास्ट सब खत्म कर दिया होता। हाँ, एक बार नहीं, कई ऐसे लोग हैं, 4-5 लोग ऐसा है, और एक्टिव के साथ कोनो ही नहीं, और साधारण लोग नहीं हैं जिनका तूती बोलता है, जिनके डर से लोग बोलने के लिए सोचता है, ऐसा लोग को सब। झेलते हुए पंचायत चला रहे हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको किसी से हम गलत करेंगे नहीं, आप कहाँ क्या करना है कीजिए, जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंचायत में कुछ नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, एक आधा ऐसा वार्ड सदस्य था कि बोला कि सचिव के द्वारा पेटिशन दिया, कि सचिव के मिली भगत से, मतलब वार्ड में जो क्रियावान समिति होते जी, हैं हाँ, वार्ड में। उसमें सचिव पर दे दिया पेटिशन हम पे, कि सचिव और मुखियापति के मिली भगत से हमारे अकाउंट से पैसा, हमारे अकाउंट से निकासी हो गया। भाई ऑलरेडी जब ये बुक आपके पास हो तो इसमें से हमारे पास पन्ना कैसे आया, ये भी तो सोचनीय बात है, नहीं समझे। मतलब अवरोध डालते हैं आपको? अवरोध नहीं, मतलब इतना डालते हैं कि मत पूछिए, परेशान हो जाते हैं? बहुत परेशान होते नहीं हम, संघर्ष, हमको सीख मिलता है उसमें, हाँ, सीखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चाहता है कि हम इसको परेशान करते तो वो खुद परेशान हो रहा है, हमको क्या परेशान करेगा, हम तो खुद आगे बढ़ रहे हैं। मुखिया जी, जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के तहत तो मान लीजिए जन वितरण प्रणाली में सरकार अभी खूब दे रही है अनाज,
कपड़ा है सभी के पास। मकान जो है बहुत अहम है, भूखे भी रहिए तो मकान में रहिए तो एक अलग मज़ा है। सही बात है। और भरपेट रहेगा लेकिन रहने के लिए, ठहरने के लिए घर नहीं है तो बंजारा जीवन है आपका। तो इस तहत प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 22 तक सभी का घर हो जाए अपना। तो आपने अपने पंचायत में इस 4 साल 6 महीने के दौरान कितने लोगों को घर दिया और नई प्रतिष्ठा सूची में कितने लोगों की जो है सो नाम दर्ज है वो बताइए। और जो इनको नहीं मिला है, जिनका नाम भी दर्ज नहीं है, जो वंचित है, उन सबको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आवास सहायक को बुलाए थे, उनको बोल दिए हैं जी। कि भाई आप हर में सर्वेक्षण कर लीजिए, हर गांव में जाके। ये विकास मित्र हैं, उनको भी हम बोले हैं, पूछिए सामने में हैं। और सब वार्ड सदस्य को भी हम ये जानकारी दिए हैं, भाई एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिनको आवास मिलना चाहिए। कितने जो लोगों को दिया है सर आपने? अभी तक लमसम 300। और नई सूची में कितने लोगों का नाम होगा? अभी नई सूची बन के नहीं अच्छा, आया है, आपकी बन ही रही है। अभी बन ही रही है। मेरे यहाँ प्रतीक्षा सूची अभी ख़त्म होने वाला है। तो खूब जुड़वाए हैं ना जो जो नहीं हाँ बचे? हाँ, लमसम में 700-800 जुड़वाए हैं। बहुत बढ़िया बात है। और देखिए कुछ आगे कहना अब क्या चाहते हैं करें। कोई? नहीं, अब आप हम तो जुड़वा रहे हैं, जी। ऊपर से तो तैयार करके वही लोग पटना से आता है हाँ, ना, वो तो वो तो ऊपर से जिस ढंग से हमको देगा तब। कोशिश है ना कि पूरे हाँ, हमारा कोशिश, हमको क्या, हमको तो हमारे जितना जनता खुश रहेगा उतना हम खुश जनता रहेंगे। गांव में भी अगर सबका घर हर अपना गांव, रहेगा, हर गांव भी देखिए अच्छा लगता है देखने अच्छा लगता है देखने में। में। जितना गांव में विकास हो, जितना हमारे जनता के बीच विकास हो, आज किसी का लड़का आईएएस बन जाए, किसी को लड़का आईपीएस बन जाए, किसी का बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन, वो खुशी की बात है ना कि भाई मेरे पंचायत में ऐसा हुआ। ये तो मेरा जी, गर्व। अब और सवाल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पंचायत चुनाव में या बहुत से जगहों में गया हूँ, वहाँ के युवा जो हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और आप ही की उम्र की लोग जो हैं सो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन सभी के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं, अब ये बताइए, जो पहला चुनाव लड़ें या लड़ेंगे इस बार युवा? हाँ हाँ, जो भी युवा लड़ेगा सबको हम कहते हैं अच्छा से ढंग से तैयारी करें, जमीन से जुड़ के जीतने का रहे। मूल मंत्र क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है, आप पब्लिक के बीच में रहिए, जनता के बीच में रहिए ना, उनकी बात को समझिए, उनको बात को दिक्कत जो है उसको सुनिए, समझिए। जिस टाइम आपको हम बताएं ना, जिस टाइम आज तो मतलब ये कल हेडपम्प ख़त्म कर दिया है, जी। और जिस टाइम हम नहीं मुखिया थे उस टाइम में हम 28 गो कॉल बांटे थे। मतलब आप हैं मुखिया तो आप ही से जाके सर कह के जैसे हुआ लेके, उन्हीं से, वो पंचायत समिति हैं उन्हीं से लेके, प्रमुख है उन्हीं से लेके कई हम कॉल दिए। हम जब मुखिया भी नहीं थे तब अपना चौकवा पे हम कॉल कराए हैं उसी टाइम, नहीं समझे? सब पहले से ही मतलब हाँ, बनाइएगा, सेवा भाव था। सेवा भाव रखना ही होगा। अगर आज किसी को आप देने का सामर्थ्य नहीं, किसी को कुछ दे सकते हैं तो फिर आशा कैसे करते हैं कि आपको भी कुछ मिलेगा? जी। पहले देने का सोचिए ना कि किसी को कुछ दे, मान सम्मान, किसी को आप इज्जत दीजिएगा तब आपको इज्जत मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि आज के दुनिया में आप देखिए ना, एक से एक इतिहास गवाह है, क्या हम बोलेंगे तो वो सब थोड़ा अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप जो भी बोले हैं सब अच्छा ही बोले हैं और खुल के बोले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मधुबनी टीवी पर इनके ऐसे युवा मुखियाएँ हैं जो हो सकता है आपके वीडियो को देख के, आपके लुक्स को देख के जो है मतलब बिल्कुल यू हम लोगों की तरह लगते हैं, दाढ़ी मूंछ पूरा स्टाइलिश, मतलब हैंडसम मुखिया हैं कहें तो। अच्छा मुखिया जी, अब जो है बहुत अहम सवाल है कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे हाँ। और कई बार क्या होता है कि जीतने के बाद तो लोग खुश रहता है, हार जाता है तो दुखी हो जाता है, सेवा छोड़ देता है। आप तो ऐसा नहीं ना करेंगे, पप्पू यादव की तरह सेवादारी आपकी जारी रहेगी? हाँ हाँ, अरे पप्पू यादव तो नेता अच्छे हैं पर क्या कीजिएगा, यहाँ तो देख ही रहे हैं, समझिए ना, समीकरण की बात होती है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम सब दिन निस्वार्थ जिए हैं और जिएंगे, और जनता के बीच में ही हम रहे हैं, उन्हीं को क्षेत्र छाया में हम जिए हैं। टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा जो है ना आदत है मेरा, सुबह शाम जो है ना, सुबह को थोड़ा उठते हैं तो नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। ये रोज करते हैं। अब अंत में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके और आई होप इनको भी अच्छा लगा होगा। अब आप सभी को मैं बता दूं कि मुखिया जी से मैंने हर क्षेत्र में सवाल किया, सड़क में किया, शिक्षा में किया, यहाँ के हेल्थ केयर इशूज़ में किया, और जो भी दिक्कतें होंगी आई होप मुखिया जी उसे सॉल्व करेंगे और आने वाले समय में ये फिर से अपनी दावेदारी देंगे। पंचायत समिति थे उसी वक्त इन्होंने ऐसा छाप छोड़ा कि ये मुखिया बन गए। आई होप इस बार भी इन्होंने अच्छा काम किया होगा और भारी मतों से इस बार और विजय हों, यही उम्मीद करते हैं इनके साथ। और हम बता दें कि मुखिया जी के साथ दिग्विजय है तो विजय तो इनका होना शायद निश्चित होगा। और अंत में मुखिया जी आप अपने पंचायत वासियों और हमारे मधुबनी टीवी के जो व्यूवर्स हैं उन सभी को
क्या कहना चाहते हैं, क्या विनती करना चाहते हैं, कह दीजिए। हम जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के जनता मालिक हैं, दोस्त, नौजवान साथी, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, भाई बहन, सबों को मैं नया साल का हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं यही आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि फिर इस बार हमको बहुत मदद करे, तहे दिल से मदद करे, उनका हम शुक्रगुजार रहेंगे।